बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। इसके संदर्भ में कहना चाहता हूं, जागो ए हिंदुस्तान के वीरों, जागो ए हिंदुस्तान के वीरों। एक और लड़ाई लड़नी है, शिक्षा की बदहाली दुश्मन हम सबकी, उस पर चढ़ाई करनी है। जागो ए हिंदुस्तान के वीरों, एक और लड़ाई लड़नी है, शिक्षा की बदहाली दुश्मन हम सबकी, उस पर चढ़ाई करनी है। विवाद को भले ही चाहे पिछड़ा जिला घोषित क्यों ना कर दिया हो, लेकिन आज भी विवाद जिले में ऐसे कोहिनूर हीरे छुपे हैं जो देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपने विवाद का डंका बजाने में पीछे नहीं है। हम बात कर रहे हैं कासिम आजाद, जो पैसे से शिक्षक रहे हैं और उनका एक अपना स्कूल है विवाद पब्लिक स्कूल के नाम से, जो फिरोजपुर झिरका में एजुकेशन शिक्षा की अलग जगह रहे। उनको जो है पीएसएम राष्ट्रीय शिक्षा रतन सम्मान से नवाजा गया है। विवाद के लिए बड़ी खुशी की बात है। आखिर पीएसएम राष्ट्रीय शिक्षा रतन सम्मान से नवाजने पर कासिम आजाद ने क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम कासिम आजाद है, डायरेक्टर मेवात पब्लिक स्कूल। सर, आपको राष्ट्रीय शिक्षा रतन से नवाजा गया है। जम्मू राजस्थान के जयपुर में आप अमेठी यूनिवर्सिटी में अभी आप लोगों को सम्मानित किया गया था, तो किस तरीके की फीलिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है, क्या कहोगे इसको? देखो, पिछड़े क्षेत्र मेवात की पृष्ठभूमि को देखते हुए मेवात के किसी शिक्षाविद या समाज सेवी या मेवात के किसी शख्स का राष्ट्रीय स्तर पर और इतने बड़े लेवल पर आयोजित हुए समारोह में सम्मान पाना क्षेत्र के लिए और मेरे लिए और सभी मेरे गाँव वासियों, इलाका वासियों और हरियाणा वासियों के बड़े गौरव की बात, और मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस तरह का सम्मान पाकर। तो कब कब सर जो है आपको सम्मानित, तो बहुत बार आपको सम्मानित किया गया है, किस किस संस्था के द्वारा अब तक आपको सम्मानित किया जा चुका है? सन 90 के दशक में मेवात में जब लिटरेसी की रेट बहुत कम थी, पुरुषों में 30-40% थी और महिलाओं में 2% के आसपास थी, उस वक्त समाज सेवी संगठनों और हरियाणा सरकार ने यह महसूस किया कि मेवात में शिक्षा का स्तर को उठाया जाना चाहिए। जन साक्षरता अभियान बहुत बड़े लेवल पे चलाया गया। उसमें हमने जन साक्षरता अभियान के एक वॉलंटियर होने के नाते पूरी कोशिश की और मेवात का ग्राफ जिला प्रशासन के सहयोग से काफी आ गया है। जिला साक्षरता समिति द्वारा सम्मानित किया गया है। उसी दशक में उपमंडल प्रशासन द्वारा लिटरेसी और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। फिर गाँव में बच्चों की ड्रॉप आउट रेट काफी ज्यादा थी, बच्चे स्कूल नहीं आते थे, बच्चे स्कूल में दाखिल नहीं होते थे। ऐसी चुनौतियां सामने आई, जिन चुनौतियों का एक योद्धा के तौर पर डटकर मुकाबला किया और जिला प्रशासन मेवात गुड़गांव और जिला प्रशासन मेवात के द्वारा समय ब समय सम्मानित किया गया और मेवात के जनसेवी समाज सेवी संगठनों ने भी सम्मानित किया। उसके बाद साहित्य और लेखन के क्षेत्र में हरियाणा दलित साहित्य अकादमी ने भी राष्ट्रीय हरियाणा लेवल पर राज्य स्तरीय डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से भी सम्मानित किया। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ग्लोबल फाउंडेशन इंडिया ने संघर्ष और कार्य योगदान को देखते हुए गुरु द्रोण अवार्ड से सम्मानित किया और ग्लोबल फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में NAI न्यूज पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सन 2000 के दशक में राष्ट्रीय प्रतिभा ज्योति सम्मान से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य जैसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और मेरे छात्र जीवन में ही मुझे विभिन्न प्रकार के मंचों पर भी प्रोत्साहित और सम्मानित किया जाता रहा। ये गुरुजी, आप लोगों ने सरकार की उसमें शिक्षा में आप लोगों का बहुत योगदान रहा है, आप सरकारी शिक्षक रहे हैं और आप लोगों जहां भी जिस स्कूल में आप लोग जाते थे तो वहां जो स्कूल का नजरिया ही बदल जाया करता था। बच्चों को पढ़ाना और उसकी स्कूल का जो ग्राउंड और स्कूल की बिल्डिंगों को देखकर ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं। तो ये किस तरीके से आप लोग इसको देखते हैं? सर, हमने अपने शिक्षक के पैसे को एक पेशेवर शिक्षक के तौर पे नहीं लिया, बल्कि हमने समाज में शिक्षा के गिरते हुए स्तर को, शिक्षा की बदहाली को महसूस किया। तब हमें लगा था कि हम इस क्षेत्र के हैं, यहाँ के लोगों के मर्म, यहाँ के दुख, यहाँ की शिक्षा की बदहाली, यहाँ के पिछड़ापन से बखूबी वाकिफ होते हुए हमने ये सोचा क्यों ना
मतलब एक तनख्वाह तक महदूद रहने की बजाय एक समाज सेवक के तौर पे समाज के बीच काम करना चाहिए। चाहे जिस भी स्कूल में मैं रहा, वहां कोशिश किया उस स्कूल का सतर उठे, वहां के ग्रामीण बच्चे आगे आए, वहां की प्रतिभाओं को ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। स्काउट और गाइड के क्षेत्र में नेशनल लेवल के सेमिनार्स में भी पहुंचाया, अपने टीचर्स को भी प्रोत्साहित किया। आज उसी समाज के अहम योगदान और उन्हीं वेल विशर्स के दुआओं और मोटिवेशन के बावजूद मुझे यहाँ तक ये मुकाम हासिल हो सका। सर, आपका जो सरकार के उसमें अध्यापन अध्ययन में अगर बात करें कि आप लोगों को टीचर जब लगाया गया तो किस सन में आपकी ज्वाइनिंग हुई और जो है रिटायरमेंट आप लोगों की कब हुई? मैं सब 1991 में 1990 में मेवात मॉडल स्कूल में बतौर शिक्षक नियुक्त हुआ था, जहां क्वालिटी एजुकेशन और उसके लेवल को देखा। फिर उसके बाद सन 91 में मैं सरकारी सेवा में आया। फिर 30 सितंबर 2023 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होकर मेवात पब्लिक स्कूल में कार्यभार संभाला। यहाँ की प्रतिभाओं को भी राज्य, जिला स्तर और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इसलिए भेजा ताकि मेवात के बच्चे प्रतिभाशाली बच्चों को संवार कर वो कम प्रतिस्पर्धी युग में और कंपटीशन की दुनिया में अपना डंका बजा सके, उनको प्रोत्साहित किया। और मेवात पब्लिक स्कूल के पिछले दिनों 6 बच्चों को राज्य स्तरीय हरियाणा गौरव पुरस्कार और विज्ञान पुरस्कार से नवाजा जा चुका है और आगे भी ये प्रयास जारी है, आगे कोशिश रहेगी। ये सर, जो राष्ट्रीय शिक्षा रत्न से आपको नवाजा गया है, पूरे इलाके की अगर माने तो पूरा इलाके के अंदर जो है लोगों में बड़ी खुशी का माहौल है। तो ये आपका किस तरीके से यहाँ चयन हुआ, किस तरीके से ये संस्था, कौन सी संस्था थी जिसने आप लोगों को सम्मानित किया है? राष्ट्रीय शिक्षा समिति ने जनवरी फरवरी माह में उसके अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कौशल, डॉक्टर राय सिंह, सूचना अधिकारी नैन सिंह जी ने एक सर्वे, एक प्रतियोगिता कराई थी क्वालिटी, और बच्चों में विज्ञान और हिंदी और अन्य विषयों में समझ की परख के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिता की थी, जिसमें हमारे बच्चे खरे उतरे। राज्य स्तर पर विज्ञान और व्याकरण के क्षेत्र में पुरस्कार लेकर आए। ओलंपियाड जैसे उसमें हिस्सा लिया, जिसका रिजल्ट आना बाकी है। राष्ट्रीय शिक्षा समिति ने ये देखकर कि मेवात पब्लिक स्कूल में फीस भी कम है लेकिन क्वालिटी एजुकेशन है, यहाँ बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है क्योंकि संसाधनों का अभाव है, स्कूल के पास इतना बजट नहीं जो अच्छी आलीशान बिल्डिंग तैयार कर सके, उसको देखते हुए मेरा नाम राष्ट्रीय शिक्षा समिति टोहाना द्वारा सिफारिश की गई थी। और PAAI इंडिया और MIT यूनिवर्सिटी और जो उनका ज्वाइंट साझा मिशन से जो अभियान था ऐसी प्रतिभाओं का चुनने का, तो मुझे जयपुर में 11 मई 2024 को PSM राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान से नवाजा गया, जो बड़े गर्व और गौरव की बात है। वहां उन लोगों को क्या कहना चाहते हो सर, जो है जिन लोगों ने आप लोगों को सम्मान दिया इतना बड़ा? मैं सही मायने में ये सोचता था कि इस दौर में मंच मिलना बड़ा कठिन है क्योंकि पता ही नहीं लगता, लेकिन उन्होंने दूध का दूध पानी करके हम जैसी छिपी प्रतिभा को, जो सही मायने में नींव के पत्थर थे, कंगूरे के महल के कंगूरे के ईंट के पत्थर नहीं थे, नींव की पत्थर के उस योगदान को पहचाना कि ग्रामीण देहात में रहकर भी पिछड़े देहात और समाज और पिछड़े क्षेत्र शिक्षा की बदहाली में ग्रस्त मेवात में रहकर भी हमें ये मौका दिया जा सकता है। मैं राष्ट्रीय शिक्षा समिति, पाई इंडिया और MIT यूनिवर्सिटी और दूसरे उन शिक्षाविदों के पैनल का, जिनमें चांसलर्स थे, जिनमें बड़े एजुकेटर्स थे, जिनमें बड़े बड़े शिक्षाविद थे, उन देश की नामी गिरामी हस्तियों में मेरा नाम चयन हुआ। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और ये मेवात के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम और संदेश है कि मेवात के लोगों को मौका दिया जाए, न वो राष्ट्रीय स्तर पर, न अंतरराष्ट्रीय स्तर, प्रतिभा में और काबिलियत में, हुनर में किसी से पीछे नहीं। गुरुजी, जिस समय आपको सम्मानित किया जा रहा था उस समय आप लोगों को स्टेज भी जो सौंपा गया था, आपने स्टेज के माध्यम से भी संदेश दिया था और सारे लोग आपको बड़े गर्व के साथ सुन रहे थे और आप कह रहे थे बढ़ेगा देश और बढ़ेगा इंडिया। वो दरअसल मैसेज मेरा था कि जो सामाजिक सोच का व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं अपना लौकी दीप जलाते ही है। जब उनका पैनल डिस्कशन चल रहा था एजुकेटर्स का, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति
और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों और स्कूलों का गैप कैसे पाटा जाए, एजुकेशन का स्टैंडर्ड कैसे उठाया जाए, उन्होंने व्यूज रखे थे। और मैंने ऑडियंस में बैठकर भी मैं खड़े होकर ऑब्जेक्ट किया, मैं आपके इन मतों से सहमत नहीं हूं, मेरे अपना अलग मत है। तो तब उन्होंने मुझे माइक देकर, ऑडियंस में मैं खड़ा था, माइक देकर मुझे मौका दिया और मैंने अपनी आम भाषा में उनको ये बताया कि जो कोठी और बंगलों में शिक्षा पॉलिसी तय होती है, असलियत ये नहीं है। असलियत ग्रामीण, देहात और ग्रास रूट लेवल पर देखा जाए तो शिक्षा क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं, उनसे उनको रूबरू कराया। और वो सभी सदन, वो सभी यूनिवर्सिटियों के चांसलर, डायरेक्टर्स वगैरह जो भी वहां मौजूद थे, वो प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि वाकई में से वो शिक्षा क्षेत्र की सच्चाई को उजागर किया है। उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया और आगे किसी भी प्रोग्राम में और मौका देने का भी आश्वासन दिया। और मुझे इतना बड़ा पीएसएम राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान से नवाजा, मेरे लिए बड़ी गौरवपूर्ण उपलब्धि है। मैं इसका श्रेय अपने मेवात क्षेत्र की उस पिछड़ी जनता, मेवात क्षेत्र के समाज सेवियों, पत्रकारों, मेवात क्षेत्र उन लोगों जिन्होंने थोड़ा सा भी योगदान दिया मुझे आगे बढ़ने में, उनको देता हूं।